देर के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्ष एनआरसी के मुद्दे पर सरकार से सवाल जवाब कर रहा है, तो वहीं सरकार इस पर सधे हुए जवाब दे रही है। राज्यसभा में यह हंगामा विपक्ष की ओर से किया गया। एनआरसी को लेकर टीएमसी सांसदों ने नोटिस यहां पर दिया था और उसके बाद कुछ देर के लिए राज्यसभा को स्थगित भी करना पड़ा था। सरकार से सवाल जवाब का नोटिस यहां पर दिया गया था टीएमसी सांसदों की ओर से। सधे हुए जवाब जरूर यहां पर दिए गए हैं सरकार की ओर से, लेकिन खूब हंगामा यहां पर देखने को मिला। एनआरसी के मुद्दे पर आपको बता दें, अमित शाह की ओर से कहा गया एनआरसी जो है वो पूरे देश में लागू होगा, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से ये कहा गया कि बंगाल में हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब उसके बाद एक बार फिर से ये मुद्दा जो है वो राज्यसभा में उछला। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें बाबा रामदेव और तारिक अनवर का क्या कुछ कहना है इसके बाद, वो सुनिए। सवाल यह है कि आप देश में एनआरसी लाइए, लेकिन उसका हल क्या है? जो लोग मान लीजिए घुसपैठिया हैं, जिनके पास सबूत नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके साथ आपका क्या सलूक रहेगा आने वाले दिनों में? बांग्लादेश ने साफ इनकार कर दिया है कि मैं उन लोगों को वापस लेने वाली नहीं हूं, लेना नहीं चाहते। तो ऐसी परिस्थिति में उनका भविष्य क्या होगा? तो यहां पर एक मानवता भी एक सवाल उठता है, मानवता का भी सवाल उठता है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी शायद उसकी समझ से बाहर है। इलीगल तरीके से कोई विदेशी नागरिक भारत में रहता है तो वो देश की एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए यदि इस बात की पहचान की जाती है कि कितने यहां पर इलीगल तरीके से, अवैध रूप से विदेशी नागरिक आकर के बसे हुए हैं और उनको बाहर निकाला जाता है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, हम सब भारतीयों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इसको किसी भी तरह से राजनीतिक आईने से नहीं देखना चाहिए। और एनआरसी के मुद्दे पर घमासान के बीच ममता बनर्जी ने वर्ल्ड फिलॉसफी डे पर ट्वीट किया है। सरकार पर सवाल उन्होंने उठाया, लिखा कि हमें सभी दर्शनों और विचारधाराओं का सम्मान करना चाहिए, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सहिष्णुता से ही समाज का विकास संभव है। और ब्रजेश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे यहां पर बातचीत करते हैं। ब्रजेश, एनआरसी को लेकर राज्यसभा में और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लोकसभा में जमकर यहां पर हंगामा हुआ है, क्या कुछ अभी फिलहाल चल रहा है, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, एनआरसी एक बेहद कन्फ्रंटेशनल मुद्दा है बीजेपी और वेस्ट बंगाल के तहत। जब से एनआरसी को असम में लागू किया गया तब से वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने लगातार इसका विरोध किया और वो सरकार को चुनौती देती रही कि किसी भी कीमत पर वो इसे वेस्ट बंगाल में लागू नहीं करने देंगी। बीजेपी एनआरसी के मुद्दे पर इसलिए जोर शोर से आक्रामक रुख अपनाया हुआ है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में 18 सीटें जीती थी, जो भाजपा के लिए उससे पहले एक दिवा स्वप्न की तरह था। अब भाजपा बेहद कॉन्फिडेंट है, उन्हें लगता है कि एनआरसी एक ऐसा मुद्दा है जिसके चलते वो इस बार राज्य में अपनी सरकार बना पाने में भी सफल होगा। इसीलिए एनआरसी का मुद्दा वेस्ट बंगाल, तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच एक बेहद विवाद का विषय बना हुआ है और जिसकी मानगी हमें आज राज्यसभा में देखने को मिली, जब तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने एडजर्नमेंट नोटिस मूव किया और उसे न अलाउ करने पर उन्होंने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते राज्यसभा को पहले 1 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। तो यहां पर देखिए तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखाएंगे। वापस मैं आपके पास लौटूंगी। किस तरह से एनआरसी के मुद्दे पर जमकर हंगामा यहां पर हुआ है राज्यसभा में और लोकसभा में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। चलिए बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र में आज सरकार